प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग? होप यू आर ऑल डूइंग वेल. इट्स आवर पार्ट 6 इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ मैथमेटिक्स इन ट्राइंगल्स. ओके, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने अब पहले भी पिछले वीडियोस में बोल चुका हूँ. एंड अगर आपको पिछले वीडियोस वॉच करने हैं, ठीक है, देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक आपको मिल जाएगी, क्लिक करके देख लीजिएगा. पार्ट 6 हमारा ये है ट्राइंगल्स का. ठीक है, ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं अभी हम. और इसमें हम अभी जो हमारा रूल चल रहा है, जो कॉन्सेप्ट वाइज हम अभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट वाइज जो कॉन्सेप्ट अभी हमारा चल रहा है वो ट्राइंगल्स का साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी रूल है. कॉन्ग्रेंसी दैट मीन्स कि हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं दो ट्राइंगल्स का. क्या देखते हैं? दो ट्राइंगल्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स देखते हैं, बराबर है. दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एक एंगल देखते हैं. ये कॉरस्पॉन्डिंग है, एक दूसरे के, इनकी सेम शेप है और सेम साइज है. अगर वो हुआ तो ये कॉन्ग्रेंट हो गए दो ट्राइंगल्स. लेकिन कब? जब इनके दो साइड्स और एक एंगल एक दूसरे के बराबर होंगे. इसी बेस पे हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसी बेस पे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसी बेस पे हम एग्जाम्पल्स भी कर रहे हैं. जब ये कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा, कौन सा? एसएएस, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, और उस पर भी जितनी भी एग्जाम्पल्स और जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो हम अटेम्प्ट करते जाएंगे. होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू. ओके, नाउ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास. कितना? क्वेश्चन नंबर 8. ये आपकी एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 131 पे आप चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है. क्वेश्चन क्या पूछा है? इन राइट एंगल ट्राइंगल. इन राइट एंगल ट्राइंगल. देखो, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है. ये राइट एंगल मैंने यहां पर ही बना दिया 90 डिग्री. कितना? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट सी. कहां पर? सी पे बना दिया 90 डिग्री. एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज. ए बी जो हाइपोटेन्यूज है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुई, बीसी बेस हुई, और हाइपोटेन्यूज ए बी हुआ. उसमें जो एम है ना, एम एक पॉइंट है यहां पर. देखो ये मिड पॉइंट है. क्या है? किसका? हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है. और सी इज ज्वाइंट टू एम. और सी को किसके साथ ज्वाइन किया गया है? एम के साथ ज्वाइन किया गया. कर दिया मैंने सी को एम के साथ ज्वाइन. उसके बाद और उसी जो एम को फिर प्रोसीड किया गया कहां तक? पॉइंट डी तक. ये पॉइंट डी है यहां पर, यहां तक इसको प्रोसीड किया गया, आगे बढ़ाया गया. किसको? इसी पॉइंट एम को आगे किया गया, पॉइंट डी तक खींचा गया और प्रोड्यूस किया गया, आगे और लाइन खींची गई. उससे क्या हुआ? डीएम इज इक्वल टू सीएम. डीएम किसके बराबर होगा बेटा? डीएम उसकी वजह से किसके बराबर हो गए? इस साइड के बराबर हो गया. क्लियर यहां तक बात? शाबाश. पॉइंट डी इज ज्वाइंटेड टू पॉइंट बी. पॉइंट डी को किसके साथ ज्वाइन किया गया? फिर पॉइंट बी के साथ. क्लियर? होप कि ये चीज आपको, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गई. आप फिगर वहां पर देख सकते हैं. ओके, नाउ हमें क्या करना है? हमें बोलना है ट्राइंगल ए एम सी. ए एम सी दिख रहा है सबको? ये वाला ट्रायंगल किसके बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों? शाबाश. बी एम डी. बी एम डी दैट मीन्स ये किस साइड के बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए प्यारे बच्चों इस ट्रायंगल के बराबर. नॉट साइड, इस ट्रायंगल के बराबर. बोले तो कॉन्ग्रेंट होना चाहिए. दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा. हमें यही शो करना है. क्या करना है? शो, प्रूव करना है. यही क्या? कि ट्रायंगल ए एम सी ट्रायंगल बी एम डी. बी एम डी. कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट? ओके, चलिए देखते हैं. देखिए, पहले सबसे पहले हमें नज़र रखनी होती है क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करने से पहले. हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि गिवन क्या क्या है. क्या है? गिवन कर. मैं इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं कि अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम इज 50% सोल्यूशन. अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन इज 50%
50% सोल्यूशन। जिसने क्वेश्चन अंडरस्टैंड किया उसने 50% सोल्यूशन दे दिया, 50% आंसर दे दिया। नाउ क्वेश्चन तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया। अब सॉल्यूशन कैसे लिखूंगा मैं? सॉल्यूशन, लेट मी चेंज द मार्कर। सॉल्यूशन, पहले बताओ गिवन क्या है? एंगल ए सी बी और एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एम आई राइट? राइट एंगल्ड एट, राइट एंगल्ड एट, यहां पर है ना राइट एंगल्ड, ये हमें गिवन है, लिख दिया मैंने। एम इज द मिड पॉइंट, एम इज द मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है प्यारे बच्चों? ऑफ ए बी है। तो उसका मतलब क्या होगा? अगर एम मिड पॉइंट है तो ये ए बी लाइन को बराबर दो टुकड़े करेगा। उसका मतलब हुआ ए एम किसके बराबर होगा? ये वाला ए एम इक्वल एम बी के। तो क्या लिखूं? सो ए एम इक्वल एम बी। यहां तक खेल समझ में आया सबको? ऑल्सो क्या? और देखो क्या? डी एम इज इक्वल, बताओ जी कहां पर दिया हुआ है? ये इसी ने बोला है, ये भी हमें गिवन ही है। डी ऑल्सो डी एम आप देख रहे हो किसके बराबर है? सी एम के बराबर है। तो वो हमने ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में दिया गया था। यहां तक क्लियर हुई सबको बात? अब मुझे प्रूव क्या करना है? टू प्रूव क्या? बताओ प्यारे बच्चों, प्रूव क्या करना है? वो शो जो है वही टू प्रूव है ना, जो शो करना है वही तो प्रूव। ट्रायंगल क्या? ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी, बी एम डी, ये हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ में क्या लिखूं बताओ? प्रूफ, प्रूफ, शाबाश शाबाश। आप गौर अगर करेंगे ना इन दो ट्रायंगल्स पे, अगर आप गौर करेंगे तो ये आपको दो इंटरसेक्टिंग लाइंस लिखेगी, डी सी और ए बी। और हमने बोला कि इंटरसेक्टिंग, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती तो इनके एंगल्स अपोजिट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन सी डी किसको इंटरसेक्ट कर रही है? ए बी को। क्या कर रही है? तो क्या लिखूंगा? लाइन क्या? सी डी इंटरसेक्ट्स किसको? एडी को। तो क्या बोल सकता हूं मैं? देयरफॉर एंगल ए नहीं, इंटरसेक्ट, हाँ। तो लाइन सी डी इंटरसेक्ट लाइन ए बी, लाइन ए बी। उससे मैं क्या कह सकता हूं? जब लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है लाइन ए बी को, तो इससे मैं बोल सकता हूं सो एंगल ए एम सी, ये वाला एंगल, एंगल एम, एंगल ए एम सी इज इक्वल टू एंगल डी एम बी, एंगल डी एम बी। क्यों? रीजन? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर डियर? शाबाश। नाउ अब हमें क्या और हमें क्या चाहिए? जो पॉइंट्स गिवन है, बस एक ही पॉइंट हमें ये ऐड करना था, एंगल दिखाना था। ये साइड, ये दो साइड और ये दो साइड तो गिवन थे ना इन दो ट्रायंगल्स में। देखो अगर इन दो ट्रायंगल्स को मैं अलग अलग ड्रॉ करूं, ऐसे ये दो ट्रायंगल है ना, ये कुछ ऐसे ये है ना ट्रायंगल्स, ये मानो ये एम है, ये भी एम है ना, है ना, ये ए है, ये सी है, और ये क्या है? ये डी है, ये बी है। बात आ रही समझ? मैंने एंगल को अब ऐसे, इस ट्रायंगल को ऐसे कर दिया टिल्ट, और इसको भी टिल्ट कर दिया। ये क्या है? एम डी बी, ठीक है, ये टिल्ट कर दिया। देखो इससे क्या हो गया? अब मुझे क्या दिया था? डीएम किसके बराबर था? डीएम बराबर था किसके? डीएम थे सीएम के बराबर, देखो है। और बीएम किसके बराबर है?
बी एम है ए एम के बराबर। देखो दो साइड आ गए। अब मुझे क्या करना है, शाबाश, कौन सा एंगल एम के पास जो है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हुआ ना। तो जब इसको ये वर्टिकली लाइन बनाती है ना, ये सी और इसका ये डी, जब ऐसे मिलाएंगे इनको दोनों टिल्ट करके, समझ में आ रही मेरी बात? ये मैंने तोड़ी ये फिगर क्या समझाने के लिए। देखो ये आ गया साइड, क्या आ गया, ये आ गया एंगल, ये आ गया साइड, साइड एंगल, साइड साइड एंगल। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ अच्छे से? शाबाश। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या बताना है, जो गिवन है वही लिखना है, जो गिवन है वही लिखना है। देखो ऊपर क्या गिवन था, और एंगल सी, वो तो हो गया, और ए एम बराबर था किसके, एम बी के। कहां से लिया, क्योंकि गिवन है ए एम इक्वल टू एम बी, क्या है गिवन। शाबाश। और क्या हमने देखा, डी एम इक्वल टू या सी एम इक्वल टू, सी एम इक्वल टू डी एम, एक ही बात है, वो भी क्या है गिवन है। अब हमने एंगल पहले ही लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो ये साइड साइड एंगल, ठीक है, साइड साइड एंगल, यहां पर एंगल लिख दूंगा ऐसे, ये तो पता ही ये एंगल है, एंगल लिखा हुआ है, ठीक है, ये एंगल है। ओके, शाबाश। तो साइड एंगल साइड, क्योंकि एंगल बीच में आ रहा, साइड एंगल साइड, यहां पर भी साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो जब ये बराबर है, जब ये बराबर एक दूसरे के बराबर है, तो ये दो ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। कौन से दो, देयरफॉर, क्या यहां पर लिखूं, शाबाश, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी एम डी, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये किस रूल से किया हमने, बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस, कॉन्ग्रेंस रूल। क्लियर यहां तक सबको बात, शाबाश। यही हमें प्रूव करना था। होप कि ये आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू क्वेश्चन।